तू ही निरंकार। हम इस समय वर्तमान में एक प्रभु परमात्मा को जानकर मानकर भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मानव चोले में आना सफल हुआ है। हमारा उद्देश्य क्या है ये हमने जान लिया है। मानव तन हमें मिला ही प्रभु के लिए था कि प्रभु की पहचान कर ले, और नेगेटिव पॉजिटिव नकारात्मक सकारात्मक ये संत के हिस्से आती ही नहीं है बातें। संत तो बंजर भूमि में ही तो हरियाली लाया करते हैं। संती तो हैं जो प्रभु की लगन कराते हुए और इस उद्देश्य को पूरा कराते हैं। बानक हमारे जीवन में बन सकते हैं कि अपार हम पर मुसीबतें आ सकती हैं, तन के रूप में, धन के रूप में, और मन में हमारे ये दुविधाएं बस जाया करती हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो ये संत ही हैं जो हमें इन दुविधाओं से बाहर लाते हैं और उलझे हुए जीवन को किंतु परंतु में सुलझाते हैं, हमारे जीवन को सुलझा देते हैं। हम उनकी गुच्छी लेकर बैठते हैं, गोला बनाते हैं, और कई बार बीच में ऐसा होता है कि हमें गोला निकालने का सीधा रास्ता ही नहीं मिलता है, ऊन उलझी हुई होती है। तो बहुत ही सहजता में रहते हुए बहनें उसको ऐसा प्रयत्न करती हैं कि यहाँ से डोर आपस में टूट ना जाए, ऊन टूट ना जाए, गांठ ना बांधनी पड़े, और उसी बीच में से इधर से निकालती हैं, इधर से निकालती हैं, यानी कि उलझी हुई गुच्छी को सुलझा रही हैं। तो हम भी युगों युगों से तड़फ रहे थे, तरस रहे थे अपने अस्तित्व के लिए, अपने निज स्वरूप के लिए, अपने निज घर के लिए। जैसे एक बहन किराए पे रह रही हो और उसका सपना है, उसका मन है कि एक उसका भी अपना घर हो जहाँ से उसे सामान उठा के निकलना ना पड़े, छोटा हो बड़ा हो। ऐसे ही आत्मा भी व्याकुल थी कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निज स्वरूप में बैठा दिया, निज घर में बैठा दिया, आवागमन से मुक्ति दिलाई। और हम यदि अब भी भटकन में हैं तो फिर हम सही सोच में नहीं हैं, सही रास्ते पे नहीं हैं। हम हमारी बात सुलझाई है, हमारी बात बनाई है सदगुरु जी ने। निरंकार प्रभु परमात्मा और साकार हमारे साथ हैं आज। ये मन शांति में पहुंचा है या नहीं, सुकून में है या नहीं, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर तो नहीं है अब यहाँ पर। इन्हें हटाना होगा, स्वयं को ही हटाना होगा। तो मालिक मेरे भी जीवन में कोई गांठ ना पड़ जाए, मुझे भी अपना जीवन सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, इनसे ऊपर उठ के जीना है। कुछ भी हो रहा है पर मुझे तो जीवन से परसिर्फ निरंकार के लिए जीना है, परमात्मा के लिए जीना है। परमात्मा कहाँ नहीं है? क्या मेरे घर के सदस्यों में नहीं है? क्या मेरे समाज में नहीं है? क्या उन वृक्षों में नहीं है जिन्हें मैं
नुकसान पहुंचाती हूँ? क्या उन पौधों में नहीं है जिन्हें मैं नुकसान पहुंचा देती हूँ? क्या चींटी से हाथी तक में निरंकार नहीं है, प्रभु परमात्मा नहीं है, जिन्हें मैं नुकसान पहुंचाया करती हूँ? सुलझा लूँ मैं अपनी बात को। अब फिर वही भाव आ रहे हैं कि नकारात्मक सकारात्मक नहीं, संत की कोई सोच नकारात्मक नहीं होती है, ना हो सकती है। हमने अपने जीवन में देखा है, ये भगवाधारी संत नहीं है, एक कलर नहीं पहना है, पर मन एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार की भक्ति में रंग गया है। इन आंखों ने प्रभु परमात्मा निराकार दातार के दर्शन कर लिए हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा ही मेरे अपने हैं, इस भाव से संत विचरता है। किसी के जीवन में परेशानी देखता है तो वहाँ पहुँच जाता है और समझाने का प्रयास करता है। हमारी समझ में आ जाती है तो मुबारक है, और नहीं आती है तो फिर अभी हम इस लायक बने नहीं हैं कि कोई संत की हमारी जीवन में उपस्थिति पूर्ण रूप से बनी रहे। पर पूर्ण संत जब भी नहीं मानते हैं, दासी ने भी कई महात्मा बहनों को वापस लौटा दिया, पर मानी नहीं। पूरे पूरे ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं को दासी के पास लाते रहे कि ये दुख मिट सकते हैं। दुख वास्तव में ही हमें आते ही सुलझाने के लिए है। जैसे वो ऊन की गुच्छी का भी उदाहरण दिया, यदि हम उसे तोड़ते चले जाते हैं बीच बीच में से, अब इतने धागे पे, फिर इतने धागे पे, फिर इतने धागे पे, तो कितनी गांठें हम उस गोले में बना लेते हैं। और स्वेटर जब बुनते हैं ना, वो गांठें हमें फिर चुभती हैं, सफाई नहीं आ पाती है, चाहे हम जितनी भी होशियारी से पीछे को उन गांठों को ले जाएं। तो इसी तरह से संत नकारात्मक नहीं, नेगेटिव पॉइंट नहीं, पॉजिटिव पे है, सकारात्मक है। और जब किसी के घर जाते हैं तो स्वयं के रोगी बन के नहीं जाते हैं, डॉक्टर बन के जाते हैं, वैद्य बन के जाते हैं। स्वयं का दुख वहाँ नहीं उपस्थित करते, और के दुख को धोने का कार्य करते हैं। कर्म समझाते हैं कि तुम्हें कौन से कर्म करने हैं। और यदि संत अपना दुख बताते भी हैं तो माता जी ने समझाया, मोरनी माता जी ने मेरठ में, कि दूसरे को शांत करने के लिए, कि ऐसा जीव कोई भी है नहीं कि जिसके जीवन में दुख नहीं है। मानव तन में जब श्री राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, गुरु नानक जी आए, ईसा मसीह जी आए, या अन्य और कोई पीर पैगंबर मुर्शद आए, तो सबको दुख हुआ है। मानव तन सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए बना है, मुक्ति के लिए बना है, मोक्ष के लिए बना है। परीक्षाएं होती हैं, प्रैक्टिकल हमारे जीवन में चलते हैं, चलते हैं ना। प्रैक्टिकल जिंदगी क्या हम नहीं जिएंगे, या हम लिखित में बस यही करते जाएंगे कि मैं पास हो जाऊं, इतना लिख दूं, इतना लिख दूं, इतना लिख दूं। जब हम होम साइंस का पेपर देने जाते हैं, साइंस का पेपर देने जाते हैं, या अन्य और भी सब्जेक्ट हैं, तो प्रैक्टिकल भी तो देते हैं ना। हमारी पूरी लाइफ प्रैक्टिकल से भरी पड़ी है। परमात्मा प्रभु परम निरंकार हमारे साथ हैं, और ये हमें देखते हैं कि हम कहीं टूट तो नहीं रहे हैं, हम कहीं उलझ तो नहीं रहे हैं। इन एक परम पिता परमात्मा के होने के बाद कोई भ्रम भुले के तो हमारे अंतर्करण में नहीं समाये हैं। अभी भी ये तो नहीं है, ये है या नहीं, नहीं। ये जितने साल पहले मुझे पूर्ण मिले थे, ये आज भी पूर्ण ही है,
परमात्मा में कमी नहीं है, न ये घटते हैं ना ये बढ़ते हैं। हाँ हाँ, ये मेरे रोम रोम में भी समाये है, सूक्ष्म रूप में, ये भी हम ही कह रहे हैं। ये विराट रूप में है, ये भी हम ही कह रहे हैं। हम इनके कवच में हैं, ये भी हम ही कह रहे हैं। हमें एहसास हो रहा है ना। पर इनका अंश टुकड़ों में नहीं बटा है, ये अपने आप को वामन अवतार में भी ले आते हैं। ये अपने आप को नरसिंह अवतार में भी ले आते हैं। ये अपने आप को कपिल अवतार में भी ले आते हैं, कृष्ण अवतार में भी ले आते हैं। एक भाई ने बात पूछी कि कल की अवतार पे आपकी क्या भाव है। होगा होगा, सत्य है, पर मेरे अंतर्करण में कल की अवतार हो चुका है। सदगुरु बाबा हरदेव जी समा चुके हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज विराजमान हैं हृदय में। मुझे आज की सोचनी है, कल की क्यों सोचूं मैं, कल की क्यों सोचूं। कल कभी आने वाला नहीं है। मेरे कल की भगवान मेरे अंतःकरण में समा चुके हैं, आ चुके हैं, क्योंकि मैं कलयुग में बैठी हुई हूँ। सतयुग बस चुका है सदगुरु जी की कृपा से अंतःकरण में। बस मुझे सदगुरु जी के साथ जीवन बसर करना आ जाए, इस असीम परमपिता परमात्मा के साथ रहना आ जाए। तो ये भी निरंकार और साकार ही करेंगे। मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई रुतबा नहीं है। ये तो बुझा हुआ दीपक था, इन्होंने प्रकाशित की है, इन्होंने रोशनी की है आत्मा में, इस अंश को अंशी से मिलाया है। ये रोम रोम में समाये हैं तब भी पूर्ण है। इन्होंने मुझे अपने कवच में लिया है तब भी पूर्ण है। ये पूरे खला में समाये हैं, पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं, तब भी ये पूर्ण है। ये तो पूर्ण ही है, यादें अधूरे नहीं है परमात्मा।